प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लमसम का टाइम आ गया। अभी इस मार्केट कंडीशन में अगर किसी को लमसम करना है तो कैसे करना चाहिए और कहां करना चाहिए, तो वीडियो स्टार्ट करेंगे मार्केट अपडेट से। इंडियन मार्केट, वर्ल्ड मार्केट देखेंगे कि आज क्या चल रहा है। उसके बाद लमसम के टॉपिक को कवर करूंगा और लमसम के टॉपिक को कवर करने से पहले ऑफ कोर्स हमें वैल्यूएशन जानना होगा कि इंडियन मार्केट्स का वैल्यूएशन चल कैसा रहा है। उसी के बेसिस पे तो हम लमसम डिसाइड करेंगे। उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो उसमें से कुछ प्रश्नों का जवाब आज देने जा रहा हूँ ना। कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ कौन कौन से प्रश्न होंगे। तो जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, कोई रिटर्न नहीं आ रहा है 1.5 ईयर से, तो क्या कहा जा सकता है कि अब बियर मार्केट में हम लोग जा चुके हैं। 1 लाख इन्वेस्ट करना है, कोई ऐसा फंड बताइए जहाँ की 1-2 साल में इन्वेस्ट करूँ और 9-10% रिटर्न आ जाए। क्या सिप में टॉपअप करना चाहिए। आपने बताया था कि 50% आपने इन्वेस्ट कर दिया है, 50% रखा हुआ है, तो वो कब करेंगे, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये इस तरह का क्वेरी आया है। अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और साथ ही इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के रिलेटेड क्वेरी आया है कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सभी को मैं इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप लोग को लग सकता है ना भाई प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जो कि ये बेच रही हैं उनको तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा ना, क्योंकि उन्होंने ना 60-70 इस तरह से कुछ खरीदा हुआ है और 100 पे बिक रहा है, 90 पे बिक रहा है, कभी कभी 120 पे चला जा रहा है। तो सही बात है, उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन सरकार यहाँ पे क्या करता है ना कि जैसे अभी ज़्यादा हो गया तो ठीक है, अभी बढ़ाएगा नहीं, लेकिन उसी तरह से जब कम हो जाएगा तो वहाँ पे घटाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी जो लॉस हुआ ना वहाँ से ये कंपनीज रिकवर कर लेंगे उस लॉस को। ठीक है, तो अभी तो सही बात है, आपको लग रहा है इन कंपनीज को बहुत लॉस होगा, लेकिन हाँ बाद में ऑफकोर्स ये हमेशा नहीं रहेगा ना। यहाँ पे आने वाले आप कुछ समय के बाद देखेंगे फिर से ये 70 के आसपास, मैंने पहले भी आप लोग बताया था, अगर ये और नहीं होता तो कितना 70, इनफैक्ट ये और नीचे जा सकता है, 70 से भी नीचे। बट हाँ जब तक ये चल रहा है तब तक तो यू नेवर नो, हो सकता है फिर से ऊपर चला जाए। बट हाँ बहुत जल्दी ही जैसे इस तरह से सेटलमेंट कुछ आएगा फिर से आप देखेंगे 70 के आसपास चला जाएगा। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अभी तो लॉस हो रहा है, टोटली अग्री, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बाद में जब प्राइसेस नीचे आ जाएंगे तो अच्छी खासा वहाँ पे रिकवरी होगा, तो वो मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो ना जब प्राइस गिर जाता है तो जनरली ये कंपनीज घटाती नहीं है, क्योंकि भाई पहले का जो लॉस उसको रिकवर करना होता है मोस्टली, इसीलिए। देखिए तो क्रूड ऑयल फ्रंट पे फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है इंडिया में, हमें प्रॉब्लम दिख रहा है नेचुरल गैस में। वहाँ पे कोई स्ट्रैटेजिक रिजर्व ऐसा कुछ नहीं कि काफ़ी दिनों का हमने रखा हुआ है गैस को। ठीक है, और ऑफ कोर्स गैस को रखना भी इतना आसान नहीं होता है ना, क्रूड ऑयल भी रखना मुश्किल है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है गैस को रखना। ठीक है, रिजर्व में रखना। बट हाँ कोशिश हो रहा है शायद हम आने वाले सालों में गैस को भी अच्छा खासा सेव करके रख सकें, क्योंकि गैस का यूज़ बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि एलपीजी जो है ना वो अबाउट 90% गल्फ से आता है और सिर्फ 10% के रफली अबाउट यूएस की तरफ से आता है। तो 90% का डैमेज है। और जो गल्फ से जो हमारे यहाँ नेचुरल गैस आता है ना उसको आने में 1 वीक से भी कम का समय लगता है, जबकि अगर हम यूएस से लेंगे, क्योंकि अब तो यूएस से लेना पड़ेगा यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, अबाउट 45 डेज़ के आसपास। तो सही बात है वहाँ से हम मंगा जरूर लेंगे, लेकिन आने में बहुत लंबा समय लगता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं एलपीजी फ्रंट पे ऑलरेडी थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखने लगा हमारे कंट्री में ना। ठीक है, तो वो दिखेगा अगर ये चला तो। ठीक है, नियर फ्यूचर में प्रॉब्लम रहेगा एलपीजी फ्रंट पे, गैस फ्रंट पे। ठीक है, लेकिन क्रूड ऑयल फ्रंट पे फिलहाल कोई प्रॉब्लम नियर फ्यूचर में एटलीस्ट नहीं दिख रहा है। सो नाउ आज के टॉपिक को कवर कर लेते हैं लमसम। तो लमसम के लिए सबसे पहले आपको वैल्यूएशन देखना पड़ेगा। तो देखिए वैल्यूएशन एक तो है कि भाई करंट वैल्यूएशन कितना है, सारा मैं ट्रेलिंग पी बोल रहा हूँ, ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, और साथ ही 5 ईयर एवरेज से उसको कंपेयर करेंगे कि 5 ईयर एवरेज कहाँ है और अभी कितना है। तो निफ्टी 50 का फिलहाल अगर देखेंगे रफ फिगर है, ठीक है, 21 के आसपास है ट्रेलिंग पी करंट 21। 5 ईयर एवरेज कितना है 23 के आसपास, और वेरी लॉन्ग टर्म एवरेज भी देखें ना तो 20 के आसपास का रीजनेबल वैल्यूएशन होता है। तो निफ्टी 50 हमारा वैल्यूएशन रीजनेबल है। ठीक है, वहाँ किसी तरह का फिलहाल बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन नहीं है। तो लार्ज कैप्स आप बोल सकते हैं कि फेयरली वैल्यूड है। निफ्टी मिड कैप 150 तो फिलहाल है 31 के आसपास, और 5 ईयर एवरेज देखेंगे तो अबाउट 32। तो वहाँ भी एटलीस्ट 5 ईयर एवरेज के हिसाब से फेयरली वैल्यूएशन आप बोल सकते हैं कि आ चुका है। ठीक है, लेकिन
अगर आप वेरी लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखेंगे तो वहाँ भी थोड़ा ओवर वैल्यूएशन तो है, क्योंकि 31 भी कम नहीं होता है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत गिरावट आया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मिड कैप हमारा कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हुआ है, पहले के मुकाबले यहाँ भी काफ़ी रीजनेबल हुआ है वैल्यूएशन। स्मॉल कैप भी अगर आप देखें तो फिलहाल स्मॉल कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 250 अबाउट 25 के आसपास है, और 5 ईयर एवरेज अबाउट 28 के आसपास है। तो यहाँ भी बहुत गिरावट आया है, इसीलिए यहाँ भी वैल्यूएशंस देख रहे हैं ना, पहले के मुकाबले मैं बोल रहा हूँ कि रीजनेबल हुआ है। तो बोल सकते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। मैं सिर्फ 5 ईयर एवरेज की बात नहीं बोल रहा हूँ ना, 10 ईयर 15 ईयर वैसे भी देखना पड़ेगा, सिर्फ 5 ईयर आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म भी देखना चाहिए। तो उस हिसाब से बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूएशन है, लेकिन जो पहले वाला था ना कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन है, बहुत दिक्कत है, उस तरह का ओवर वैल्यूएशन, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो आप ओवरऑल बोल सकते हैं कि लार्ज कैप फेयरली वैल्यूड के आसपास है और मिड कैप स्मॉल कैप स्लाइटली ओवर वैल्यूड के आसपास है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, तो देखिए 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं। एक तो है कि भाई SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एवरी मंथ छोटा छोटा पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मार्केट ऊपर है नीचे है, सभी में आइडियली हमें SIP हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, उसे कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जब मार्केट गिर रहा हो या गिरा हुआ हो तब तो और भी अच्छा है, SIP करने का तो वो बेस्ट समय है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा है STP सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। यहाँ पे आप क्या करोगे कि बड़ा पैसा आप किसी डेट फंड में डाल दोगे, मोस्टली लिक्विड फंड में, और वहाँ से एवरी मंथ कुछ पैसा आपका इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होगा। तो ये जैसे SIP होता है ना, आपके बैंक अकाउंट से सीधे जाता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट से कट होकर, जबकि STP होगा आप किसी डेट फंड में आपने पैसा डाला, वहाँ से इक्विटी फंड में एवरी मंथ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा पैसा है तो STP के लिए आप किसी डेट फंड में डाल दें, वहाँ से 6 मंथ्स का STP कर दें, एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा जाएगा, मार्केट ऊपर है नीचे एवरेज आउट होकर ठीक ठाक परफॉर्मेंस हो जाएगा। और तीसरा होता है लमसम। लमसम का मतलब हुआ एक बड़ा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर देना, ठीक है, इक्विटी मार्केट्स में। तो लमसम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपने लमसम किया, करने के बाद अगर मार्केट गिर गया तो अगर आप पुराने इन्वेस्टर नहीं हैं, हिम्मत वाले नहीं हैं, तो बेचकर भाग जाएंगे, आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो लमसम देखिए, कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट उसी तरह के इन्वेस्टर्स को करना चाहिए जिसको मार्केट का नॉलेज है, ठीक है, जिसका रिस्क प्रोफाइल हो एग्रेसिव है, डेट इज़ वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, पिछले कुछ सालों से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, वो समझता है इस बात को कि मार्केट भाई 10-20% कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वहाँ पे टिके रहना है, पड़े रहना है, भागना नहीं है। तो अगर आपको इस तरह की समझ है तब तो बिल्कुल अभी लमसम थोड़ा बहुत किया जा सकता है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं है इन चीज़ों की तो आइडियली हमें लमसम नहीं करना चाहिए, हमें 3-4 ट्रांचेज में, ठीक है, सबके लिए यही होगा। अगर आपको समझ है नहीं है जो भी हो, अच्छा यही होगा कि भाई 3-4 ट्रांचेज में डालें, ठीक है। तो एक तो हुआ कि बिल्कुल वैसा इन्वेस्टर जिसको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, SIP करें, ठीक है। अगर बड़ा पैसा है तो STP करें, ठीक है। और ऐसा इन्वेस्टर जिसको मार्केट की थोड़ी समझ है तो वो लमसम में जाए। लमसम में अगेन मैं बोलूँगा कि पूरा पैसा एक साथ ना डालें, क्योंकि अभी मार्केट देख रहे हैं ना, अभी फिर से ये ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो गया, मार्केट अब लगातार ऊपर जाए, प्रॉब्लम तो बना हुआ है, हो सकता है कुछ दिनों में वहाँ फिर से कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगा, फिर से पूरा मार्केट गिर जाएगा। इसीलिए कम से कम 3-4-5 ट्रेंच बना कर रखना चाहिए और धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई SIP कर रहा है, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया, उसको बोलते हैं टॉपअप करना। बिल्कुल जब भी मार्केट गिरे तो अगर छोटा छोटा अमाउंट का टॉपअप किया जाए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, करना चाहिए हमें। लेकिन देखिए जो भी करें हमेशा ध्यान में रखें कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन, उससे कम है तो प्योर इक्विटी फंड्स में या फिर स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए लमसम एक साथ मैं क्यों मना करता हूँ ना, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पैसा एक साथ पूरा इन्वेस्ट, उसका कारण ये है ना कि देखिए अगर कोई 10-20 साल के इन्वेस्ट कर रहा है तो बिल्कुल सही बात है भाई, 10-20 साल में मार्केट यहाँ तो नहीं रहेगा, बहुत अच्छा खासा रिटर्न आ चुका हो। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि भाई आपने इन्वेस्ट किया, मार्केट किसी कारण से 5-10% गिर गया तुरंत, तो ज़्यादातर चांस है कि आप बेचकर भाग जाएंगे कि अरे डालते ही प्रिंसिपल अमाउंट ही उड़ गया, ठीक है, अब पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा और कहीं ना उड़ जाए तो आप बेचकर भाग जाएंगे। इसलिए जनरली मैं मना करता हूँ, ठीक है, ये ध्यान में रखें। तो लमसम बुरा नहीं है, जब मार्केट 10-15% गिरता है तो बिल्कुल लमसम करना चाहिए, लेकिन डर यही है कि भाई 10-15% गिर गया, इसका ये मतलब नहीं कि और नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये बात समझे, अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप ये सब समझते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तब तो बिल्कुल लमसम किया जा सकता है। लेकिन लमसम में फिर भी मैं बोलूँगा कि कम से कम 3-4 ट्रांचेस कुछ दिनों के गैप पे ना, जब मार्केट गिरे
एक एक जैसे 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने। जब जब मार्केट 1-2% गिरे तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें, ठीक है। यहाँ पे एसेट एलोकेशन और मार्केट कैप एलोकेशन का ध्यान रखें। एसेट एलोकेशन, पूरा पैसा इक्विटी में कभी ना डालें, थोड़ा बहुत डेट में रख लें, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट अगर चाहे तो जा सकते हैं, थोड़ा बहुत कमोडिटीज़ गोल्ड में रख सकते हैं। तो मिक्सअप करके रखें। उसी तरह से पूरा पैसा किसी एक जैसे स्मॉल कैप में ना डाल दें या मिड कैप में ना, मिक्सअप करके रखें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। अगेन मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको मार्केट का बहुत ज़्यादा आइडिया है, आप सब कुछ जानते हैं, सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप जो चाहें करें। यहाँ पे देखिए स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग स्ट्रैटेजी होगा। स्टॉक में आपको मार्केट से कहीं ज़्यादा उस पर्टिकुलर स्टॉक को देखना है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कई बार होगा कि मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन आपका पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी गिरा हुआ है किसी कारण से, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपका स्टॉक गिरा हुआ है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो आप वहाँ पे करेंगे। मार्केट ऊपर है नीचे है, डजेंट मैटर, आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आपको सिर्फ अपने स्टॉक पे नज़र रखना है, उसका वैल्यूएशन देखना है कि वैल्यूएशन कैसा है। आपको अच्छे क्वालिटी का स्टॉक होना चाहिए। तो वहाँ पे आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे, प्राइस टू बुक रेशियो चेक करेंगे, पेग रेशियो चेक करेंगे। ये सब चेक करके जो भी उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए सुटेबल रेशियो वो चेक करके वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिर्फ आप स्टॉक पे ज़्यादा, मार्केट ऑफकोर्स देखें लेकिन स्टॉक पे ज़्यादा नज़र रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें। जबकि म्यूचुअल फंड्स में आप मार्केट पे नज़र रखें। जैसे लार्ज कैप में आप इन्वेस्टमेंट करें तो देखिए भाई निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस कैसा है। जब वो 1-2% अगर गिर रहा है, अच्छा बात है, थोड़ा थोड़ा वहाँ पर किया जा सकता है। उसी तरह से मिड कैप, स्मॉल कैप में जाना है तो वहाँ भी इंडेक्स है, मैं तो डेली ये डिस्कस करता हूँ। वहाँ पर आप देखें भाई, वहाँ पर 1-2% गिर रहा है तो थोड़ा बहुत वहाँ डाला जा सकता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखें। इक्विटी में पूरा पैसा एक साथ आइडियली हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, खासकर अभी जबकि मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है। डेट में आप लमसम कर सकते हैं क्योंकि वो इक्विटी की तरह वोलेटाइल नहीं होता है। तो लमसम अगर करना है तो डेट फंड्स में करें, इक्विटी में ना करें तो अच्छा है। लमसम वही आप 3-4 ट्रांचेस में ब्रेकअप करें तो आपके लिए अच्छा होगा। ना मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ। तो देखिए बियर मार्केट है कि नहीं 1.5 साल से? देखिए बियर मार्केट फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि है। देखिए जो थोड़ा बहुत मार्केट, थोड़ा बहुत तो नहीं बोलेंगे, 1.5 साल से कोई रिटर्न नहीं आया है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है ना कि भाई रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ चुका था। एक तो वो, दूसरा इंडियन इकोनॉमी का हालात ख़राब हो गया था। ये दोनों मिलकर ये जो 1.5 साल का रिटर्न नहीं है उसके कारण नहीं है। तो अब क्या हुआ है कि भाई 1.5 साल से नहीं है तो वैल्यूएशन मैंने आपको बताया ना, पहले के मुकाबले तो रीज़नेबल हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वैल्यूएशन हमारा ठीक ठाक हो गया और प्लस इंडियन इकोनॉमी का भी हालात पहले के मुकाबले इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ से ऑफकोर्स ये सब जो इश्यूज़ चल रहे हैं ये अग्री प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले महीनों में आइडियली परफॉर्मेंस इम्प्रूव होना चाहिए। इसको ऐसे देखें, 1 लाख इन्वेस्ट करना है 1-2 साल में 9-10%। देखिए 9-10% का रिटर्न जनरेट करना, आई डोंट नो, अगर आपने इक्विटी शायद आप बोलना चाहते हैं तो देखिए अगर 1-2 साल का किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो एक तो एफडी है, अच्छा ऑप्शन है। दूसरा अगर डेट में जाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म डेट फंड, ठीक है, वो कहीं ज़्यादा ऑप्शन है। 1-2 साल के लिए इक्विटी में कभी ना जाए। अगर आप लकी हैं तो हो सकता है आपको इसी में अच्छा रिटर्न आ जाए, लेकिन वो प्योर लक होगा, रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इक्विटी के लिए हमेशा 5 साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें। एसआईपी में टॉपअप बिल्कुल, जब जब मार्केट 1-2% गिरे तो थोड़ा थोड़ा सा टॉपअप बिल्कुल किया जा सकता है। ये तो अच्छा टाइम होता है टॉपअप करने का। देखिए मैंने 50%, सही बात है, जो मैंने कैश रखा था उसका 50% ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है, 50% के आसपास बचा हुआ है। अभी भी मैंने पैसा रखा हुआ है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अभी मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ, मैंने पहले ही बताया जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ से जब और गिरावट होगा तो फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा बहुत और इन्वेस्ट करूँगा। अभी तक मेरा थोड़ा जो पैसा मैंने बताया था वो बचा हुआ है, धीरे धीरे करूँगा। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ज़्यादातर पैसा तो इन्वेस्टेड है, ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर जाता अच्छी बात है, मेरा ज़्यादातर पैसा इन्वेस्टेड ऊपर जाएगा। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा पैसा रखा हुआ है, जब गिरावट आएगा अच्छा खासा तो फिर से इन्वेस्ट कर दूंगा। इसको इस तरह से देखें। और मोस्टली ये सब जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने की बात होती है ना, मैं स्टॉक्स में ही करता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी चल रहा है, वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फंड मैनेजर देखिए अपना, ठीक है, उसको पैसा दे रहे हैं ना, लेट हिम मैनेज इट। तो वो एसआईपी सिर्फ चलता रहता है या फिर कभी कभी एसटीपी कर दिया। ज़्यादा ये जो लमसम की बात मैं बोलता हूँ, मोस्टली मैं स्टॉक्स पे ही जाता हूँ। स्टॉक्स का ध्यान रखें कि अगर मार्केट का आइडिया नहीं है, स्टॉक का फंडामेंटल नहीं समझते हैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत रिस्की होगा। सिंपली इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई नया बंदा है, नया इन्वेस्टर है, उसको स्टार्ट करना है तो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड से स्टार्ट कीजिए ना, वो बेस्ट है, ठीक है। हाँ, अगर जानकारी है तब आप बिल्कुल स्टॉक्स में जा सकते हैं। स्टॉक्स में रिटर्न आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं अगर सही से इन्वेस्टमेंट किया जाए, सही वैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन अगर आइडिया नहीं है तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे
ये जो म्यूचुअल फंड रूट है, इक्विटी म्यूचुअल फंड रूट, वो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। नया है तो ऑफकोर्स निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड से स्टार्ट कीजिएगा। इसके बाद दूसरा फंड कोई फ्लेक्सी कैप, एक ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उस तरह के फंड को कंसिडर किया जा सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टिंग के लिए देखिए जो भी रूट चाहे आप कर सकते हैं। देखिए ये सब तो सेबी रजिस्टर्ड है ना, तो आइडियली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देख ले कि भाई सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो होगा ही, लेकिन फिर भी चेक कर ले। और ETF रूट ऑफ कोर्स, अगर नैस्डैक या S&P 500 दोनों में से एक को सेलेक्ट कर, नैस्डैक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे IT का एक्सपोजर ज़्यादा है, तो IT अच्छा करेगा, रिटर्न अच्छा आएगा। IT में प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। जबकि S&P 500 ओवर डाइवर्सिफाइड है। नैस्डैक 100 में तो 100 स्टॉक्स है जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन S&P 500 में 500 स्टॉक्स होते हैं, तो वहाँ पे सारे सेक्टर्स आपको मिल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है तो रिस्क भी रिलेटिवली कम हो जाता है। आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको IT का ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए तो नैस्डैक 100, और पूरा का पूरा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, सारे सेक्टर्स चाहिए, तो वहाँ पे S&P 500 को कंसिडर किया जा सकता है। बट हाँ, US मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, ऑल्दो वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसके कारण स्टॉक मार्केट में आने वाले महीनों में शायद प्रॉब्लम दिख सकता है। लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर किसी का है तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ठीक है, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए US के स्टॉक्स पे अगर थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया जाए तो उसे गलत नहीं माना जाएगा, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आपका भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।